बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसीज प्रोडक्शन यूएसए और ऑस्टिन टेक्सास से मैं हूं जब्बार में हूं। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू पाकिस्तान के एंकर्स और तजिया निगार हैं और ये उन मीडिया हाउसेज में काम करते हैं जिसमें ये गुलामी निभा रहे हैं जर्नलिज्म का लिबादा ओढ़ के, जिनका मकसद इमरान खान के ऊपर ये इल्जाम साबित करना है कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो उसके पीछे इमरान खान की आशीर्वाद थी या उसके तहत हुआ। हालांकि ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इमरान खान उस वक्त ऐसी जगह था यानी जेल में था कि जिसे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं मिल रही। आइए चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। पाकिस्तानी एंकर्स जो इमरान खान के मुखालिफ हैं और इन मीडिया हाउसेस की टीम का हिस्सा हैं जो करप्ट सियासी पार्टियों के साथ हैं और जिनका असल गोल पैसा बनाना है, वो एक मिशन पर गामजन है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर शदीद किस्म की तनकीद करते दिखाई देते हैं। ये सब एक एक्टिंग और डील के तहत हो रहा है, जिनमें नदीम मलिक और तलत हुसैन के अभी के सारे प्रोग्राम देख लें तो आपको लगेगा कि ये ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं कि नवाज शरीफ पर सख्त तनकीद कर रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ की निचले सतह के सियासी लीडर इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जबकि ये सब प्रोग्राम प्लानिंग के तहत इनसे डील करके हो रहे हैं, जिससे नाज़रीन को ऐसा लगता है कि ये तो सबको खरी खरी सुना रहे हैं और इदारों को भी नहीं बख्शते। लेकिन हकीकत यह है कि इन्हें अपने प्रोग्राम की हाइप क्रिएट करनी होती है और इसके बाद इन्हें असल में इमरान खान पर वो इल्ज़ाम डालना होता है कि इमरान खान बहुत मकबूल हो चुका था, मगर इसने अपने वर्कर्स के जज्बात उभार कर इन्हें पाक फौज के खिलाफ उकसाया और मुल्की तनसीबात पर हमले करवाए। बस ये काम इसको नहीं करना चाहिए था, जिससे कि इस पर गद्दारी का इल्ज़ाम आ सके। यह है वो चाल जिस पर सरतोड़ कोशिश की जा रही है। ऐसे सारे एंकर्स जो इमरान मुखालिफ मीडिया हाउसेस के गुलाम हैं, इनके प्रोग्राम की तान इमरान पर पाक फौज मुखालिफ और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करना है, जिसमें वो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं और ऐसी ही कोशिश कहीं 10,000 मील दूर से इजाज़त के साथ नवाज शरीफ ने पाक फौज पर जो भौंकना शुरू किया था वो की जा रही है। सब एक प्लानिंग का हिस्सा था, मगर भुट्टो के बाद सियासी शऊर इमरान ने ऐसा बेदार किया है कि तालीम याफ्ता नौजवान नस्ल सबको भूल चुकी है। हत्ता कि समंदर पार नौजवान नस्ल टीबू को पढ़ती है और इमरान को देखती और सुनती है, जो बुजुर्गी के साथ उम्र के इस हिस्से में भी दिलेर, मौत से खौफ न खाते हुए और किसी फिल्म के हीरो से ज्यादा किरदार में नजर आता है। नाज़रीन, अपने मेज़बान जब्बार में को ऑस्टिन टेक्सास से इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यार बाकी सोबत जिंदा, पाकिस्तान और अमरीका जिंदाबाद।